वर्क का मतलब क्या है? Hard work. Hard work. Work super hard. I really pushed people to work hard. The hard work, the discipline. मेहनत तो बहुत जरूरी है. Work your ass off. देखो आप कोई गधे नहीं है, हम गधे हैं क्या? नहीं. तो क्यों हार्ड वर्क करेंगे? मैं तो बोलता स्मार्ट वर्क करो लेकिन मेहनत कम मत करो. डिजाइन इज ए प्रोसेस कि आपको घुसना पड़ता है, नहीं तो आप ऊपर ऊपर बैठ के डिजाइन करोगे तो कुछ काम का नहीं है वो. तो 5 साल तो ऐसा होता है ना स्टार्टिंग का, जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक तो फुल काम करना चाहिए, क्योंकि वो सीखने का टाइम. ये टाइम दोबारा लाइफ में नहीं आएगा. इसे अभी तो हर जगह पे, क्योंकि हमारी कंपनी तो एप्पल फोन आया था तब मार्केट प्लेस क्रिएट हुआ था ऐप डेवलपमेंट का. इससे पहले ऐप डेवलपमेंट मार्केट प्लेस नहीं था. तो हमने, हमारी कंपनी इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने पहला एप्पल का एप्लीकेशन. अच्छा. तो हम लोग तो उस जर्नी का पार्ट रहे. आप कोई बंदे को हायर करते हो, आप क्या देखते हो? बंदे को हायर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसको सीखना है कि नहीं सीखना है. ना मैं सच बताऊँ, डिजाइन में जितना पैसा है उतना टेक में नहीं. आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट, बट दिस इज द फैक्ट. बट यू नीड टू नो वेयर टू रीच. तो क्या है कि लोग ऐसा तो हमें फिग्मा आता है, हम डिजाइनर बन गए. फिग्मा एक टूल है, जैसे एआई टूल है, फिग्मा टूल है. अब ये जो ऊपर की चीज है ना उसमें आप बढ़ो. अभी कोई भी आता है बोलता है डिजाइनर बनना है, फिर घुस जाता है अंदर, फिर मार्केट खराब होता है, यानी क्वालिटी खराब हो जाती है. अगर आप में डिजाइनर बनने की चाह है तो ही आप डिजाइनर बन सकते हो. Welcome to the Royal Podcast. Today we have a very special guest, Mr. Pramod Sinha. Pramod is a co-founder and CEO of Sandcup Design Studio, who is leading in design and innovation industry. Pramod sir, कैसे हैं आप? शुक्रिया यहाँ पे आप आए पहली बात तो. नहीं, थैंक यू सो मच कि दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट बाय द वे. अच्छा. सो मैं अभी तक है ना पॉडकास्ट ले रहा था. हाँ, काफी टाइम से भी पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ. कैसा लग रहा है आपको? आई एम एंजॉयिंग इट. लाइक let's see how it goes. I'm excited to see how the things will come out. So बोलने का मौका मिल रहा है आज खुल के. वैसे स्टूडियो में बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार बाहर बोलने की कोशिश करूंगा मैं, कुछ मीनिंगफुल. I'll try my best. प्रमोद भाई, पहले हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा ही, कि सैंडकप नाम कहाँ से आया, आपने कैसे स्टार्ट किया, और उसके बारे में आप थोड़ा बताएं. सैंडकप इज समथिंग लाइक ये है ना कि आप जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो और उसके बाद आप एक डिसाइड करते हो कि आपको लास्ट में क्या करना है. सो मेरे पर्सपेक्टिव में जो सैंडकप है स्टूडियो इज लाइक इट्स माय लास्ट वेंचर. इसके बाद मैं अपने करियर में कोई दूसरा वेंचर करूँगा नहीं. और सैंडकप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये सब तो बिजनेस में होता है. हमारा विजन ये है कि हम सैंडकप को एम्पायर बनाएंगे. तो एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य बनाना. So that is the reason we are actually taking lot of initiative in order to empower designers. क्योंकि अगर अच्छे designers होंगे तभी business grow करेगा. True, totally. Not only for us but everyone. Totally agree. Things like that. So this is the direction of Sandcup, and that is the reason we also came out with the Sanskriti community. जिसका purpose ही यही है कि हम empower करें designers को. So ये this is the way that we are doing the work. मेरे ध्यान में काफ़ी डिज़ाइनर्स है ना, तो वो बोलते हैं कि हमें संस्कृति में जाते हैं तो हमको पासपोर्ट मिलता है. तो आपने ये आइडिया कहाँ से लाया, आप पासपोर्ट की सबको एक एक डिज़ाइन का पासपोर्ट देते हैं? पासपोर्ट है मेरे पास भाई. दिखाइए. आप लेके ही घूमते हैं? हाँ, हमारे सबके पासपोर्ट होगा, उसके पास भी होगा अभी. तो ये है हमारा पासपोर्ट. सो एक तो लाइक होता है ना, बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को बिलोंग करते हो. सो अभी क्या हो रहा है ना कि लोग टेक्नोलॉजिकली तो कनेक्टेड है लेकिन ऐसे इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं है. सो एक बिलोंगिंगनेस लाने के लिए आपको एक सब्सटेंस चाहिए कि भाई हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. तो ये पासपोर्ट उसका मीडियम है. ये आइडिया कहाँ से आया? अब ये तो आ जाता है मतलब कहीं से भी. सो इट्स ऑल आवर टीम वर्क. तो सबने मिलकर ही आइडिया लाया. लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि एक बिलोंगिंगनेस कैसे आएगी एक दूसरे में. सो ये पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है जो आप किसी भी इवेंट में आओगे ना तो एंट्री आपको पासपोर्ट से ही मिलेगी. अच्छा. सो यू हैव टू कीप दिस पासपोर्ट विथ यू. सेकेंड, इसको हमने क्या कि एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो हमें है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है. तो हम कैसे फास्ट शेयर करेंगे. तो ये पासपोर्ट को आप मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हो तो आपका पूरा प्रोफाइल सामने वाले के फ़ोन में आ जाता है. एंड देन यू कैन ट्रैक कि आपने किसको स्कैन किया. सो यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर नेटवर्क थ्रू दिस पासपोर्ट. ग्रेट. सो दिस इज हाउ इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. सो इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल पासपोर्ट, इज बेसिकली अ स्मार्ट पासपोर्ट फॉर द पीपल, फॉर द डिजाइनर्स. और इसमें ठप्पा लगता है कोई? हाँ, इसमें ठप्पा लगता है ना. आप जितने इवेंट में आते हो, so every tribe, every member belong to one specific tribe. तो हमने 4 ट्राइब में उसको डिवाइड किया है. And every tribe has their own purpose to do something in design. और उनको मेंटर करने के लिए we have mentors in our community.
सो एवरी मेंटर्स आल्सो बिलोंग्स टू हाँ सम वो ट्राइब। तो मैंने देखे हैं आपके हाँ, वीडियोस की, सारे अलग तो अलग ये पूरा मेंटर्स हम हैं। एक कम्युनिटी हाँ बिल्ड हाँ, कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कि अभी हो रहा है सब कुछ स्मूथली, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कम्युनिटी में कितने कम्युनिटी। मेंबर्स है अभी? अभी करीब करीब 6000 मेंबर्स हैं हमारे पास 6000। ऑल और अक्रॉस एक्टिव इंडिया। एक्टिव मेंबर्स? एक्टिव में आप बात करोगे तो एक्टिव जैसा कुछ है नहीं। जब हम कुछ इवेंट करते हैं तो सब एक्टिव हो जाते हैं, हाँ फिर वापस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सम मोमेंटम इनटू इट, तो थोड़ा वाइब लाने की कोशिश करेंगे अपने। वी आर डूइंग समथिंग ऑन इट। ओके। सो आप कोई भी इवेंट में आते हो ना, तो हर एक मेंटर का एक स्टैम्प होता है अच्छा। जो कॉपीराइटेड स्टैम्प है। तो जैसे मैत्री का स्टैम्प है, हम्म। और मैत्री बिलोंग करती है फायर ट्राइब में, एंड वो कौन से डेट को इवेंट हुआ था वहाँ हाँ पे उसका स्टैम्प लगता है। एंड देन मैत्री गिव ऑटोग्राफ टू दिस पर्टिकुलर ग्रेट। पासपोर्ट। सो एक तरीके का ना एक कलेक्टिबल्स भी बन जाता है हाँ आपके हाँ लिए। हाँ सो हाँ। यू कीप दिस कि हम ये सारे मेंटर से हमने इस डेट को और मिले थे। इसको 5-10 साल बाद जब देखेंगे ना कि हाँ हाँ, ये वंस हमने यू हैव सो मच ऑफ हाँ हाँ पासपोर्ट देन यू विल एंजॉय कि इट। हम यहाँ गए थे। अपना भी जो पासपोर्ट होता है उसमें हम कंट्रीज के स्टैम्प देखते हैं, हाँ देखते हो तो स्टैम्प कैसा पे एक कि फील आता है ना हाँ कि हम हाँ उस ये टाइम पे यहाँ ये गए यहाँ थे। गए थे। सो ऐसा कुछ है। और वी एक्चुअली वांट टू, इसका ना रिपब्लिक ऑफ डिजाइन नाम ही है, हाँ तो इट्स अ रिपब्लिक ऑफ कंट्री डे। इटसेल्फ। तो कंट्री के लिए कुछ जरूरी है ना कि आपको फिजिकल बाउंड्री चाहिए। कंट्री के लिए तो आप अगर आप कनेक्टेड हो और बोलते हो कि हम लोग एक हमारे अपने आप में ही हम कंट्री है, तो बोल ही सकते हैं। भले ही कोई बंदा यूएस में बैठा हो या कोई अफ्रीका में आप बैठा हो या डिजिटल कोई कंट्री इंडिया में बना बैठा हो, रहे एक। तो डिजिटल कंट्री क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए हमें कौन सा गवर्नमेंट का कोई वो चाहिए? इट्स जस्ट ए कंसेप्ट, राइट? ये मतलब ये भी पॉलिटिक्स भी तो कंसेप्ट ही है ना एक हाँ तरीके हाँ से। हाँ। सो हम भी अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रमोद सर अभी डिज़ाइन की बातें करते हैं, थोड़े डिज़ाइनर हमको देखेंगे तो अभी डिज़ाइन आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आप बताइए कि देखो, कॉम्पिटिटिव कोई भी फील्ड में जब भीड़ हो जाती है ना, हाँ वो कॉम्पिटिटिव ही हो जाता है। इंडिया में तो हर कोई फील्ड में ऐसा है। नहीं नहीं, कोई भी फील्ड में तो भीड़ हो जाती है। भीड़ का हाँ मतलब क्या होता है? अभी आप, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि भाई आप डिज़ाइन फील्ड में क्यों आए? तो उनका अगर आंसर ये है कि मेरे को दूसरे फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं डिज़ाइन एक्सप्लोर करने आया हूँ। सो डिज़ाइन को एक्सप्लोर करने की वो नहीं है। मतलब अगर आप में डिज़ाइनर बनने की चाह है तो ही आप डिज़ाइनर बन सकते हो, पर अभी ऐसा सीन नहीं है। अभी कोई भी बन रहा है। अभी कोई भी आता है, बोलता है डिज़ाइनर बनना है, फिर घुस जाता है अंदर, फिर मार्केट खराब होता है, यानी क्वालिटी खराब हो जाती है। सो भीड़ है ये। जैसे ही वो भीड़ बन जाती है ना, वो कॉमोडिटी हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? कॉमोडिटी बन जाती है, वो हाँ मार्केट हो जाता है। हाँ हाँ। तो अब ये ना डिज़ाइन मार्केट बन गया है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो है। ये ये गलत है। नीश होना चाहिए अच्छा, इंडिया का। पर आई थिंक कोई क्रिएटिव बंदा है तो वो नहीं बन सकता डिज़ाइन। बिल्कुल, कोई भी डिज़ाइनर बन सकता है। मैं हाँ मतलब हाँ ऐसा हाँ ऐसा होना चाहिए ना कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, हाँ। एक चाह होनी चाहिए। तो अभी उसके क्या? बिना अगर आप सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि भैया स्टूडियो चालू कर देंगे, हम ये अपने पैसे छाप लेंगे, तो आई थिंक वो अप्रोच से ना डिज़ाइन में काम नहीं होता। गलत है वो मतलब वो गलत नहीं अप्रोच। है, देखो हाँ दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। वो अगर वो आप पैसे बना रहे हो तो अच्छी बात है ना, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किस माइंडसेट के साथ वो बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर माइंडसेट सबका पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव लोग अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तो चीज़ें ज़्यादा बड़ी और क्रिएटिव होगी, रेदर देन मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, खाली ये मेरा हाँ हाँ पर्सपेक्टिव है, हाँ। ठीक है? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट। और अभी इंडिया में कितनी डिज़ाइन कंपनी होगी जो ऐसा? आई डोंट नो, मेनी ऑफ देम। अभी तो और भी बन रहे हैं, और अच्छी बात है। तो ये क्लस्टर तो बनना ही चाहिए ना। अगर क्लस्टर नहीं बनेगा इंडस्ट्री के अंदर, तो वो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। हाँ सो क्लस्टर बन रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन लोग अच्छे होने चाहिए, हाँ। डिज़ाइनर्स अच्छे होने चाहिए। अगर किसी को डिज़ाइन करना है तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, फिर तुम इंडस्ट्री में घुसो तो मीनिंगफुल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ आप कौन से फील्ड से आ रहे हो। लेकिन आप एक्सप्लोर करने आ रहे हो कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं, चलो डिज़ाइनर बन के देख लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए फील्ड फॉर यू, बिकॉज़ डिज़ाइनिंग की जर्नी है ना, बहुत ईज़ी नहीं है। किसी कंसेप्ट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल बिहेवियर पता चलना चाहिए, तो आपको किसी ना किसी पर्सपेक्टिव में स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ नॉट एवरीथिंग, बट इन सम एरिया। तो अभी वो थोड़ा सा मिसिंग है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं कि मैं इस पार्ट में स्ट्रांग हूँ? पता नहीं मुझे। नहीं कोई मैंने तो कभी होगा ना आपको आई ऐसा डोंट कि नो। मैनेजमेंट में मैं स्ट्रांग हूँ, डिज़ाइन में मैं। इन माय लाइफ आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके। मतलब 20 साल तो मेरे को बिजनेस में हो गए। उससे पहले 4 साल मैंने नॉर्मली काम किया है, और क्लास 6 में जब मैं था तब से मैं कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे तो यू लिए ना आर ये तो डिज़ाइनर प्लस डेवलपर। मैंने तो डेवलपमेंट से, क्योंकि पहले तो डिज़ाइन जैसी कोई वो हाँ डेजिग्नेशन हाँ हाँ होती ही नहीं हाँ। थी ना। HTML ही चल रहा था। हाँ, HTML भी तो मेरे सामने आया था, तब तो अ- HTML भी नहीं था, अच्छा, इवन इंटरनेट भी नहीं था। तो फिर आपने डिज़ाइन स्टूडियो क्यों खोला है? डेवलपमेंट पूरा सब साथ हाँ, में तो नहीं करना है? डेवलपमेंट मैंने किया ना 20 साल। पर कोई हायर करके नहीं करना है कि कोई अगर मांगे नहीं, कोई क्लाइंट? डेवलपमेंट हमने करके देखा। पहले ना डेवलपमेंट में ना एक इनोवेशन होता था, अभी इनोवेशन नहीं होता, अब खाली इंटीग्रेशन होता है। आप समझो,
कि पहले टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते थे, अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, अब सिर्फ हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हैं। तो वो ना वो जर्नी चेंज हो गई है। अब उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब इंटीग्रेशन तो क्या ही कर लोगे, मतलब कोई भी कर सकता है। सो द मार्केट हैज़ चेंज, तो ये पर्सपेक्टिव है हमारे लिए। अब ऐसा हो गया ना कि टेक्नोलॉजी अब खेलने की चीज़ हो गई है, अगर ऑनेस्टली पूछो तो। लेकिन जब हमने जो टेक्नोलॉजी देखी थी ना, उस समय टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही थी। वी आर पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग आपने तो प्रोसेस। सब देखा होगा, वेब 1 हमने 2 काम किया है, 3.0। देखा नहीं है, हमने हाँ, तो काम किया है। टेक्नोलॉजी में काम किया है। वी हैव हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, हार्डवेयर इंटीग्रेशन किया है, हार्डवेयर डेवलपमेंट भी किया है, फॉर्मवेयर डेवलपमेंट भी किया है, डिजाइनिंग भी करी है, इंटरफेस डिजाइन भी किया है। तो जो प्रोसेस जो क्योंकि उस समय ऐसा कोई फील्ड नहीं होता था ना, मतलब इफ यू आर इनटू आईटी यू हैव टू डू एवरीथिंग। हाँ, ट्रू। सो सब कुछ किया है, ऐसा वाला सीन है। तो अभी ऐसा कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग एरिया। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो वी पुट आवर 100% इनटू इट, हमारा जो कलेक्टिव नॉलेज है विद आवर टीम बेसिकली। पर हमारे पास ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्लाइंट है, वी डोंट वर्क विद 20 क्लाइंट्स, वी ओनली वर्क विद सिलेक्टिव क्लाइंट्स। और उनके साथ हमारा 8-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि वी आर टुगेदर फॉर 8 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट। सो वी आर लाइक पार्ट ऑफ ईच अदर गेम। सो ये अप्रोच से हम काम करते हैं। सो कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, मतलब अगर इंडस्ट्री में है तो जीतने के लिए है और मीनिंगफुली करेंगे, मतलब वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए उसमें। डिजाइन में आप कैसे वैल्यू क्रिएशन, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, डिजाइन का रोल ही वैल्यू क्रिएट करना है। नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो आप किस हिसाब से उसको सक्सेसफुल मानेंगे? यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, वैल्यू का रेवेन्यू के, नहीं, मतलब नहीं। किस हिसाब से आप मानेंगे? यूजर क्या होता है ना, कोई भी मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं, मतलब एक डिजाइन प्रोसेस की बात करता हूँ, तो डिजाइन प्रोसेस में बिजनेस मॉडल डिजाइन आता है। तो जब हम कोई भी बिजनेस मॉडल डिजाइन करते हैं ना, तो हमें हर एंटिटी को हमारे साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो यूजर इज जस्ट वन एंटिटी, और यूजर इज लाइक ए फ्यूल। अगर आपके प्रोडक्ट में यूजर नहीं होंगे ना, तो वो इंजन चलेगा नहीं। हाँ, ट्रू। पर इंजन इज डिफरेंट। सो हमें हर पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि आपका इंजन स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपका पर बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल स्ट्रांग होना तभी चाहिए। मानेंगे ना कि जब ज्यादा यूजर्स आए। ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा यूजर नहीं चाहिए, कम यूजर है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा पे करते हैं। लाइक कहाँ पे? एग्जांपल। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देख लो, अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट उनका सस्ता नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में मेहनत लगती है और वो नीश एरिया है। हाँ, 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 ठीक है, टोटली B2B है। हाँ, तो B2B भी नहीं है वो, मतलब इंडस्ट्री है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इंडस्ट्री में तो B2B B2C सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर आप फ्यूल स्टेशन जो होता है उसको रिटेल बोलते हैं, तो उनका रिटेल फ्यूल स्टेशन है, हमारे यहाँ पे रिटेल यानी ये दुकान है। हाँ, हाँ, हाँ। आप समझे? तो उनका वो बिजनेस पूरा डोमेन अलग है, वो ऑपरेशन अलग है, उसका चीज़ अलग है। तो वो अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होगा तो आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप समझे? और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। इट्स नॉट आपके इस इंडस्ट्री में कितना घुस के काम करते हो ना, उसके ऊपर से वो नॉलेज गेन करते हो, फिर आप उस इंडस्ट्री में फिर काम करते हो। ऐसा वाला डिज़ाइन इज अ प्रोसेस कि आपको घुसना पड़ता है अंदर। नहीं तो आप ऊपर ऊपर बैठ के डिज़ाइन करोगे तो कुछ काम का नहीं है वो, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं होगा उससे। मे बी फंक्शनली आप ऑपरेट कर लोगे, लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं होगा उससे। पर अभी तो लोग, मैंने देखा ना पर्सनली, कि जो आ रही है रिक्वायरमेंट वो बोल रहा है बस डाल के खत्म करो। हाँ, तो वो जॉब का है ना, हम लोग जॉब कर रहे हैं। हम लोग क्लाइंट बोल रहा है अभी ABCD करो, आप ABCD करके दे रहे हो, बात खत्म। तो वो आपको अपनी कैटेगरी सेट करते हो ना कि आपको डिजाइन में कौन सी कैटेगरी में। आप डिजाइन में फ्रीलांसर भी तो है ना, हाँ, तो छोटे 8,000 ये 10,000 में भी काम करते हैं। फ्रीलांसर पे मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ। कोविड के बाद इतने क्यों बढ़ गए फ्रीलांसर? कि पहले से ही थे कि हमें अब नजर आ रहा है? ड्रिबल तो चलो एक, फ्रीलांसिंग पहले से है। पर इतना ज्यादा आई थिंक बहुत अभी ज्यादा बढ़ जैसे गया। जैसे कि आप सोचो ना, सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन रीच आउट टू मोर पीपल, तो हाँ। फ्रीलांसर भी बढ़ गए, सीधी सी बात है। जैसे जैसे रीचेबिलिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी ना उसकी। तो फ्रीलांसर्स तो हैं, बहुत सारे हैं। इवन जो जॉब करते हैं वो भी फ्रीलांसिंग हाँ, करते हाँ, ही है हाँ, ना, काफी लोग काफ़ी करते सारे लोग करते हैं। पर वो फ्रीलांसिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप है ना, एक चीज़ मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। जो हमारे स्टूडियो का रूल है ना कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है ना, तो आप उस चीज़ के लिए मत करो जिस चीज़ में आप कंपनी में काम कर रहे हो। कैसे, फॉर मतलब? एग्जाम्पल आप UI UX कर रहे हो, हम्म। और तो आप कंपनी के में पूरा फोकस रखो UI UX पे। आपका दूसरी जो सेकेंडरी जो पर्सपेक्टिव है उसमें फ्रीलांसिंग करो, ताकि आपका दूसरा पर्सपेक्टिव भी ग्रो करे। तो आप अलाउ करते हो फ्रीलांसिंग कंपनी? अगर वो दूसरे पर्सपेक्टिव में काम हाँ, करते हाँ। हैं तो, जैसे मेरे को मान लो कि पेंटिंग अच्छी लगी तो पेंटिंग बना के बेचो, मतलब वी विल कोई हेल्प यू टू डू ग्राफिक दैट। और लोगो करता है, हाँ, तो आप अलाउ करते हो? ग्राफिक लोग अगर हमारी कंपनी का नहीं जो है। सर्विस हाँ, सेक्टर है, हाँ। हमारी कंपनी का एक अम्ब्रेला है, ओके। वो अम्ब्रेला छोड़ के आप फ्रीलांसिंग करो। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आप उसी अम्ब्रेला में फ्रीलांसिंग करोगे ना, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है।
जो मैंने देखा है, हाँ मतलब एक बार नहीं हजारों बार देखा है। तो इससे अच्छा है ना कि आप फ्रीलांसिंग का जो कीड़ा है ना आप दूसरी जगह निकालो, या फिर आप 100% फ्रीलांसिंग करो, फिर डोंट गेट इनटू द जॉब एंड डिसाइड कि आपको एक बार फ्रीलांसिंग आपने 4 साल कर दिया ना, उसके बाद आपको जॉब लगने में डिफिकल्टी होगी। तो आप फ्रीलांसिंग में घुस रहे हो तो उस माइंडसेट से घुसो कि भाई मेरे को यही करना है लाइफ लॉन्ग, और हाँ आप नीश बनाओ उसमें कि आप एक चीज़ के लिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग में जो भी काम आया कर रहे हो, स्टार्टिंग में चलता है, हाँ लेकिन धीरे-धीरे करके आपको ना वो एक नीश बनाना पड़ेगा कि पीपल शुड नो यू फॉर समथिंग व्हिच यू डू बेस्ट, तो लोग आएँगे आपके पास और पैसे भी देंगे। लेकिन आप सब करोगे बैठ के तो फिर आप एवरेज में रहोगे कहीं न कहीं। तो फ्रीलांसिंग का ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव है। हाँ ये मैंने लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, तो फ्रीलांसिंग भी एक है ना प्रोफेशनल वर्क है, वो कोई हाँ खेलने की चीज़ नहीं है, नहीं तो आप क्लाइंट भी खराब करते हो। लोग क्या जॉब से कंटालते हैं कि अब मुझे नहीं करना, बहुत हो गया, बॉस बहुत परेशान करता है, मैं खुद का तो फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट हो सकता है कि भाई चलो खुद से वो स्टार्ट कर। गलत है, क्योंकि देखो आपके पास फ्रीलांसिंग करने से क्या होता है ना, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो फ्रीलांसिंग करो कोई खराब नहीं है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट का जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अभी आप कुछ जानते ही नहीं हो और क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट का काम तो खराब ही होगा ना। तो आप क्या करते हो, मार्केट को खराब करते हो। आप पहले 5-6 साल एक्सपीरियंस लो, आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, उसमें फिर आप जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करते हो, देन इट्स ओके, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है देने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्लाइंट के कॉस्ट पे, वो सही नहीं है। आप एक्चुअली डिज़ाइन का मार्केट खराब कर देते हो। इसलिए फ्रीलांसिंग एक एक्सपीरियंस बंदे को करना चाहिए, ना कि कोई नए खिलाड़ी को कि चलो आज ये करके देख लेते नए हैं। खिलाड़ी कर रहे हैं अभी तो वो मतलब उससे ना मार्केट खराब होता है। अगर आपके पास एक नीश है, आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, फिर फ्रीलांसिंग के भी तो करियर है ना, फ्रीलांसिंग इज़ ए करियर। हम्म तो फिर आप वो करियर ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सजेशन तो ये है कि एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं तो आप कोई भी रास्ते में चले जाओगे, फिर आपको पता नहीं है कि उसका एंड क्या है। ट्रू। और एक बार आपने 4-5 साल बिगाड़ दिए अर्ली स्टेज में, तो फिर आपको एक अच्छी जगह पोजीशन लेने में बहुत टाइम लगेगा। तो 5 साल तो ऐसा होता है ना स्टार्टिंग का, जब तक शादी नहीं हुई होती, तब तक तो फुल काम करना चाहिए, क्योंकि वो सीखने का टाइम है। ये टाइम दोबारा लाइफ में नहीं आएगा। जैसे कॉलेज के बाद है ना, जैसे ये गोल्डन पीरियड है, हाँ ये घिसो अभी तुम हर जगह पे एंड सी व्हाट इट इज गोइंग ऑन। और ऐसे कंपनी जंप मत करो। ट्राई टू बी विथ वन कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम सो यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। शॉर्ट टर्म में प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, फिर आप वो क्या बोलते हैं डीटीपी ऑपरेटर बन जाओगे या मैक ऑपरेटर बन जाओगे। सिर्फ आप टेक्नोलॉजिकली काम कर रहे हो, लेकिन आपको डिज़ाइन आता नहीं है। ऐसा भी है। हाँ, बिल्कुल है। डिज़ाइन तो फील्ड ही बहुत अलग है, माइंडसेट है ना ये। तो ये समझने की चीज़ है, बाकी और कुछ है नहीं ऐसा। तो एक और बात मैंने नोटिस की है प्रमोद सर कि अभी एआई आने की वजह से काफ़ी डिज़ाइनर्स, कोई डरा हुआ है, कोई खुशियाँ मना रहा है कि हमको भाई इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है ताकि हम और अच्छी देखो डिज़ाइन। एआई कोई सेलिब्रेशन वाला पार्ट है नहीं कि खुशी मनाने की ज़रूरत है। तो डू यू थिंक एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन डिज़ाइनर्स? देखो 100% कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं है, अच्छा। ठीक है? अप टू सम एक्सटेंट हर चीज़ रिप्लेसेबल है। एआई आने से ना बेनिफिट ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को हाँ। और अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपग्रेड होता है ना, तो आप समझ लो कि भई आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड है। लेकिन नया अपग्रेड के साथ आप उसको अडॉप्ट तो करोगे ना। अगर आप उस किसी भी नए चेंज को अडॉप्ट नहीं करते ना, तब तक आप उसके कंसिक्वेंसेस को समझते नहीं हो। तो करना तो पड़ेगा। जो नहीं करेगा शायद वो पीछे रह जाएगा या भी कुछ और करेगा। ऐसा नहीं कि पूरी जॉब इंडस्ट्री से चली जाएगी, पर सर्टेन डिग्री ऑफ जॉब तो ज़रूर जाएगी। कैसी जॉब, मतलब कैसी जॉब जा सकती कोई है भी ऐसा? जॉब जहाँ पे रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब? कोई भी जॉब जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है ना, सबसे पहले एआई उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि वही मीनिंगफुल है। एग्जाम्पल दीजिए तो ज़्यादा जैसे बेहतर रहेगा। ऑटोमेशन हो गया, जैसे अभी बहुत सारे ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल आ रहे हैं। हाँ। सो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में जब एआई इंटीग्रेट होके आएगा, तो उस टाइप के जो जॉब जो थे, जो कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव के जॉब जाएंगे, क्योंकि वो एआई ले लेंगे। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर के भी जॉब जाएंगे, हम्म ठीक है? और फैक्ट है वो, और हो रहा है ये। लेकिन कंटेंट क्रिएटर कौन सस्टेन करेंगे? जो एक नए डायमेंशन में सोच सके, जो रियली में उसको कुछ करना है, क्योंकि फिर ओरिजिनलिटी की वैल्यू हो जाएगी। एआई की वैल्यू धीरे-धीरे करके कमोडिटी बनेगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जो ओरिजिनलिटी की वैल्यूज़ है ना, वो हमेशा उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे गोल्ड है, ठीक है? प्योर है ना, तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो प्योरिटी के साथ कुछ सॉल्यूशन बना रहा है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमेशा, क्योंकि एआई कभी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। पर एआई भी 5-10 साल बाद डाउन द लाइन वो सब नहीं कर पाएगा।
क्या? इतना सारा डेटा हम एआई में डाल रहे हैं, वो मशीन देखो, ट्रेन हो ह्यूमन डेटा बनाता है, हाँ। एआई डेटा कंज्यूम करता है। पर एआई भी अपने आप ह्यूमन अभी जो डेटा चीज बन रहा है। क्रिएट, अभी हमारे बीच में कनेक्शन है, हाँ वो कैसा कनेक्शन है एआई कभी समझ नहीं पाएगा, तुम समझो। तो और एट द एंड ऑफ द डे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कंज्यूम कौन करता है? ह्यूमन ही करता है ना। हाँ तो ह्यूमन की का लेयर तो हमेशा रहने ही वाला है, कभी हटेगा नहीं, आप समझो। तो वो जो डायरेक्शन पे जो काम करेंगे ना, कि जो आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो वो आप किस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हो, वो बहुत मैटर करेगा। वो एआई बहुत अच्छे से आपको बता नहीं पाएगा आज के टाइम पे। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, नेवर नो, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और ये बहुत कम टाइम में भी हो जाएगा। आई थिंक मैंने 2-3 एआई टूल यूज किए, टेक्स्ट टू इमेज वाले, जो लोगो बना देते हैं। देखो, आ, एआई आपको मैगी बना के नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एआई आपके लिए पर पौधे बना के नहीं देगा। नहीं, आपके लिए सो इंटेलिजेंस है, एआई इज एन इंटेलिजेंस, सिंपल रोबोट्स सी आ बात है। जाएंगे आपके लिए, रोबोट्स आ जाएंगे तो रोबोट्स मैगी नहीं बना देंगे। रोबोट्स अब रोबोट पे कितना रिलाई करोगे? क्यों नहीं कर तो सकते? अभी तो कर ही रहे ना। अभी आप पैकेट फूड खा रहे हो, हाँ तो सब हर चीज के कंसिक्वेंसेस हैं। हाँ अभी आप मैक्सिमम पैकेट फूड खा रहे हो, तो आपकी हेल्थ खराब नहीं हो रही? हो हाँ। रही है ना। तो सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में, आपके हेल्थ में आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग जितना फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे हैं, पर एक साइड में हम इन्वायरमेंट को भी तो खराब कर रहे हैं ना। इन्वायरमेंट को तो रिकवर करने में तो सालों लगेंगे, टेक्नोलॉजी को तो क्या है, हर रोज चेंज हो रहा है। तो अब ये देखो ना, तो हम एक साइड उसको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि भाई ये दिस इज द लिमिट, और वो होगा। क्योंकि ह्यूमन है ना, वो तो एक्सट्रीम पे जाके ही रुकेगा। आप पूरे हिस्ट्री देख लो, एक्सट्रीम आएगा। और हो सकता है हम देख ले, और ना हो सकता है ना भी देखे, हु नोज। किस वे में एक्सट्रीम आ सकता है? हर सेंस में, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में। अभी इतना सारा टेक्नोलॉजी होने के बाद क्या क्राइम बढ़ा नहीं? साइबर क्राइम तो ज्यादा बढ़ गया ना। हाँ। कितने फ्रॉड केसेस होते हैं रोज के, और पुलिस और कोई भी कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाती, कि वो ट्रेस करना ही मुश्किल है, इतना टेक्नोलॉजी आ गया। तो क्राइम बढ़ा ही ना। अब वो क्राइम जरूरी तो नहीं है कि आप किसी को मार दो। आप बैंक से पैसे लूट रहे हो, क्राइम ही है ना। और होता है, मेरे सामने ही बहुत सारों का हुआ है, हाँ। हमारे स्टूडियो में ही हुआ है। ये तो समझदार है जंजी, फिर कैसे उल्लू बन जाते हैं, सोचो 2 मिनट। तो हो रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी तो तो ये तो है, बढ़ने ही वाला है ना, ये तो थोड़ी वो रुकेगा। तो नहीं रुकेगा। क्यों, कैसे रुके? आप रोको। जैसे आपके पास जितना टेक्नोलॉजी का पावर पॉजिटिवली है, उतना ही टेक्नोलॉजी का पावर नेगेटिवली भी है। यूज करने वाले के ऊपर है ना, वो कैसे यूज करता है उसको। ड्रोन को लेके क्या पॉलिसी नहीं बन रही अभी? लोग सोच ही रहे हैं ना। हम्म। तो वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, तो हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर मुझे आई थिंक पर्सनली मैंने देखा ना कि ओवरऑल एआई से अच्छा हो रहा है कि आपका प्रोडक्टिविटी एक तो बढ़ रहा है, प्लस आपके जो डे टू डे टास्क है ना, वो हाँ, इजीली मैनेज हो रहा है। अभी कोई रोबोट्स बना रहा है जो मेरे आपके कपड़े कपड़े वपड़े तो छोड़ दो, फिजिकलिटी तक लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर उसको इंटेलिजेंस तक भी रखोगे ना, तो इनफ है, आप पर समझो। फिजिकली भी आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ नहीं हो, आप अदर कंट्री में हो, तो यहाँ पे भी रोबोट उनका केयर, मतलब जो उनको डे टू डे लाइफ में कचरा साफ करना होता है या जो भी है, वो रोबोट कर दे, तो उनके लिए तो अच्छा है ना। देखो, ये लेवल पे आने में ना अभी टाइम लगेगा, ठीक है, और शायद आएगा भी नहीं। क्योंकि एक है ना, ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट होती है। अब हर चीज को रोबोट से आप क्या किसी रोबोट से शादी करोगे? तो लोग कर रहे हैं। कर रहे हो, वो उनकी माइंडसेट है ना, फिर वो रोबोट बन गए हैं। इसलिए दिमाग से भी तो रोबोट बनते हैं ना इंसान। आप एक ही काम 1000 बार करो, तो आप रोबोट ही हो। तो वो जो आप जो रोबोट हो, ये रोबोट ही हटाएगा पहले रोबोट को, कि भैया तुम पहले थोड़ा और बड़ा सोचो। आज मान लो उबर है, हम्म आज उबर की सर्विस होने से बहुत सारे लोगों को जॉब मिली। हम्म। पर क्या जॉब मिली? बोलो। ड्राइवर। ड्राइवर बहुत अच्छी जॉब है। नहीं, मैं ऐसे उबर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हाँ एक हाँ। एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। पर जो कुछ नहीं ठीक कर है, रहे थे उनके लिए तो अच्छा उनके लिए अच्छा है। तो जैसे बस एग्जैक्टली वही। तो अभी क्या होगा कि एआई जब आएगा, एआई आएगा तो किसी को रिप्लेस करेगा। तो जो रिप्लेस होगा, वो अपने आप को इवॉल्व ही करेगा ना। तो वो कुछ अच्छे जगह पे ही जाएगा, क्योंकि ऐसे भी वो रिपीटेटिव टास्क ही कर रहा था। हाँ। तो अगर रिपीटेटिव टास्क अगर रिप्लेस हो रहे हैं, तो ये बंदे तो कहीं अच्छी जगह पे जाके ही काम करेंगे ना, बिकॉज दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो ये पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है। ऐसा नहीं है कि हाउ वी टेक इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि क्या होगा, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट। ये मेरा पर्सपेक्टिव ही दे रहा है, और हाँ हाँ एक्चुअली हम हाँ। बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, So टोटली। nothing harm to Uber and nothing harm to anyone. It's just a perspective कि हो सकता है कि ऑटोनोमस कार आ जाएंगे तो ड्राइवर नहीं चाहिए होंगे। हाँ, वो तो चल ही रहा है हाँ, तो अभी। ऑटोनोमस कार आएंगे तो ड्राइवर नहीं चाहिए, तो फिर ड्राइवर क्या करेंगे? कुछ अच्छी जॉब में जाएंगे ना। सो विच इज गुड पार्ट ऑफ इट। लोगों की रोजी रोटी जाएगी ना, जिनका घर उबर से चल रहा था वो। तो वो दूसरा अच्छा काम भी तो करेंगे, रुक तो ना जाएंगे। ह्यूमन हो तो रुक तो ना जाओगे तुम। तो ड्राइवर से तो अच्छी जॉब करोगे, फिर ड्राइवर से नीचे थोड़ी ना होगे कभी भी। तुम एक जॉब करते हो तो उसके ऊपर जंप मारते हो ना, कि नीचे आते हो। नहीं वो। तो ये भी जंप मारेंगे ना कहीं सिचुएशन भी तो कभी कभी धक्का लगाती है ना, कि हाँ। भाई तुम थोड़ा कुछ और करो, अच्छा पड़ा है आगे।
अपने यहाँ इंडिया में पता है आई थिंक पॉलिसी बन रही है कि ऑटोनोमस कार को हम अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज उससे हाँ, ड्राइवर की जॉब को खतरा है। और इंडिया में इतने सारे ड्राइवर्स हैं ना, ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स और वो सब, तो उनकी जॉब को खतरा है, वो सोच के गवर्नमेंट रोक रही है। देखो ना, ये सारी चीज़ें कोई भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होता है ना लार्ज स्केल में, तो उसके लिए एक इकोसिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो इकोसिस्टम को हिट करती है, जैसे जॉब जाना है, इज बेसिकली वी आर हैम्परिंग द इकोसिस्टम। उसके लिए ना मॉडल बनाना पड़ता है जो उस जॉब को रिप्लेस करे, उसको अपग्रेड कर दे। अब ये ड्राइवर को ना दूसरे तरीके से भी तो यूटिलाइज कर सकते हो। अब ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एआई आने से उनको अपग्रेड कर दो ना, कि भाई हाउ टू यूज एआई इन ऑर्डर टू ड्राइव द कार। ये सब तो ट्रेनिंग दे सकते हो ना। तो हाँ। ऐसे मतलब मल्टीपल वे हो सकते हैं। तो वो ऐसा है ना, हमें इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, तो ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि नथिंग हार्म इन दैट सेंस। अगर स्टार्टिंग में नई चीज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई क्या होगा, पर धीरे धीरे वो लाइफ का पार्ट बनता है। हाँ, मतलब इंटरनेट की तरह हम एआई को भी एडेप्ट करके जीना सीख लेंगे। हाँ हाँ, जैसे हम भी तो मोबाइल फोन नहीं था तो हाँ। मोबाइल फोन आया ना, फिर हाँ, उसका हाँ। स्मार्टफोन भी आ गया। अभी उसके बाद भी उसके आगे भी चले गए, तो सारी अभी तो जर्नी में तो चश्मों में हमने, चल रहा है कि आप क्योंकि हमारी कंपनी तो एप्पल, मतलब एप्पल फोन आया था तब मार्केट प्लेस क्रिएट हुआ था इसका, ऐप डेवलपमेंट का। इससे पहले ऐप डेवलपमेंट मार्केट प्लेस नहीं था। तो हमने, हमारी कंपनी इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने पहला एप्पल का एप्लीकेशन बनाया था। अच्छा। तो हम लोग तो उस जर्नी का पार्ट रहे। इट्स नॉट लाइक ऐसे देख रहे कि हाँ भैया चेंज हो रहा है। वी आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड वी एंजॉयड इट लाइक हेल। वो है, मतलब वी अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी वेल। और आगे आने वाले टाइम पे ना बहुत मजा आएगा लोगों को, अगर वो अलाइन हो गए टेक्नोलॉजी के साथ। अभी क्या है कि फियर के साथ क्या जी रहे हो तुम। हाँ, अगर रिप्लेस कर देगा तो क्या कर लोगे। अगर तुमको मालूम है रिप्लेस करेगा जॉब, तो भी खेल लो ना फिर। अभी सीखो एआई को, यू कंट्रोल एआई। आपका कौन सा मेमोरेबल प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपने काम किया हो? कोई भी प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या जनरल कुछ भी किया हो देखो, आपने? एक प्रोडक्ट हमने बनाया था जिसमें हमने 5 करोड़ रुपए बर्न किए थे, जिससे कुछ नहीं आया। वो सबसे पा- ज्यादा मेमोरेबल 5 करोड़ प्रोडक्ट। बंद किया आपने? हाँ, क्या था वो? नहीं, आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट था। ओके। आईओटी प्लेटफॉर्म था। वी आर वन ऑफ द अर्ली स्टार्टर ऑफ आईओटी। तब तो गूगल भी नहीं था और अमेजोन भी नहीं था। कब सो की बात है? very like almost 12 years, 13 years back, and we have invested almost 5 years to build the whole technology. उसके बाद खाली हमने टेक्नोलॉजी तो ऐसी बनाई जो कहीं नहीं थी, and which is actually innovative। जो भी डेमो दिखाओ, जो सब फैन हो जाए कि अरे ऐसा कैसे बना दिया, थिंग्स लाइक दैट। सो टेक्नोलॉजिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने प्रोडक्ट तो बहुत टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन मार्केट में उसको, प्रोडक्ट को चलाना कैसा है ना, वो आया नहीं हमें। मार्केटिंग पार्ट बोल रहे हो आप? मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट। पर प्रोडक्ट, आपको मार्केट में प्रोडक्ट चलाना भी आना चाहिए, यू नो। सो वो प्रोडक्ट चलाना नहीं आया तो वो चीज़ फेल हो गई और हमने 5 करोड़ बंद कर दिए थे। सो वी लर्न फ्रॉम इट कि भाई ये 4 5 6 7 8 10 गलतियां तो कभी नहीं करने की जिंदगी में। कैसी गलतियां ऑडियंस को अरे भी बता दो तो अरे बहुत सारी है, छोड़ दो तो वो उसको। बच जाए गलती हमने का। तो बहुत गलती करी आप है। तो खड्डा तो अभी दिखा तो दो, कोई कूदे ना उसमें। आजकल के बच्चे तो छोटी गलतियां करते हैं ना, हम बड़ी बड़ी गलतियां करते थे। ये हमें बताने वाला नहीं था ना, गूगल नहीं था हमारे पास। और बहुत पैसे गवाए भी है और कमाए भी है, तो ये ऑनेस्टली। आपका मेमोरेबल प्रोजेक्ट है जो आपको? या और अभी भी वैसे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। पर अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको वापस उसको टच थोड़ा करने का। रीडेवलप करके नहीं करो नहीं तो नहीं कुछ। भैया, माफ करो। हो गया। पुरानी पन्ने खोलने नहीं चाहिए दोबारा लाइफ में। Pramod, how do you balance between creativity and profitability in your business? आप अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी और क्रिएटिविटी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है नहीं। पर एज अ डिजाइनर मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हो पर्सनली? आपका क्रिएटिविटी अगर है ना, आपका लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल क्रिएटिव है तो आपकी हर सारा काम क्रिएटिविटी के साथ ही होगी। आप भी बंदे भी ऐसे ही चूज करोगे जो क्रिएटिव है, यू नो। तो आप सराउंडिंग ऑरा वैसे ही बिल्ड करते हो। सो क्रिएटिविटी तो पैसे आ रहे हैं या पैसे नहीं आ रहे हैं उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। तो हम काम करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। प्रॉफिटेबल है या नहीं है इज अ सेकेंडरी पार्ट फॉर अस। हमारी जो कंपनी की वैल्यू है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्रिएटिविटी होता फर्स्ट है? पार्ट इज कोई हायर डिलीवरी। आप कोई बंदे को हायर करते हो, आप क्या देखते हो उसमें? बंदे को हायर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसको सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर उसको सीखना ही नहीं है तो हम हायर नहीं करते। तो वो कैसे पता चलेगा बात पहली करके मीट पता में? चल जाता है। अगर किसी को आप खुजली करो एक हाथ में, हाँ। तो उसको ये हाथ में खुजली होने लग जाती है। होता है ऐसा कभी कभी। तो आप कोई भी आता है ना, मैं उसको छेड़ दूं किसी बात पे, तो उसका जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत सारी चीजें दिखाता है। और हम लोग ऐसे ही देखते हैं। सो वी जज बेसिकली। बहुत सारे गंदे हायर भी किए हमने बहुत। तो उनका क्या करते हो फिर? हायर होता है वैसे फायर होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज रिफाइनमेंट तो चाहिए ना। अगर आपको कोई चीज़ को अचीव करना है, सो यू हैव टू चूज
विच काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू वर्क विद, रेदर देन ये स्किल होना चाहिए। स्किल तो होना ही चाहिए, स्किल तो आप सीख सकते हो, लेकिन इंसान को बदल नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सराउंडिंग किस टाइप के लोगों के साथ होना चाहिए, आपकी 40 लोगों की टीम का माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो हायरिंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, सो दैट यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। अगर मान लो कि मेरा क्लाइंट 8 साल के लिए जुड़ा है, तो मैं भी तो चाहूँगा ना मेरे बंदे 8 साल के लिए रहे मेरे साथ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेटिविटी क्या है आपके कंपनी के साथ, उसका वो कंपनी के साथ कनेक्शन बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, दूसरे को वर्कर के साथ उसको को वर्कर नहीं समझ के दोस्त समझ के एक दूसरे को सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। यू नो दोज आर द वैल्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग वो पहले देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या स्किल है। स्किल तो सिखा देंगे। आप ऐसा यूनिक सोचते हैं, बाकी नहीं कोई बस इंडस्ट्री सही में है ऐसा, ये, सच में इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं सोचता, मतलब पर मैं वैल्यू तो तभी बिल्ड होगी ना। अगर आपको 100 साल तक कंपनी चलानी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि फाउंडर है या नहीं है, तो आपको कल्चर बनाना पड़ेगा। फाउंडर का फेस कितना, मतलब कितना मैटर करता है कि अगर आप नाइजीरिया जा रहे हो अभी, तो आप मैटर करता है। आपके बिना इधर कैसा देखो काम अगर रहेगा? कोई भी किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे कम्युनिटी में हमने फेस दिया ना इसको, तो एक कंपनी को भी फेस चाहिए। वो फाउंडर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी फाउंडर, पर एक फेस चाहिए। अब टाटा बोलो तो फेस नहीं है, एप्पल बोलो तो फेस नहीं है, है। अदानी बोलो तो फेस नहीं है। अगर फेस नहीं है ना, तो फिर वो एक कंपनी है बस। तो आप ही हो अभी तो आपकी कंपनी के, हाँ और अभी काफी सारे डिजाइनर्स के फेस की सबको मैं तो लेके चल रहे 49 में तो रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, तो, उसके बाद फुल टाइम संस्कृति करने वाला हूँ। तो आप अभी अभी 40, सैंड कप है, इज लाइक वी आई एस्टैब्लिश सैंड कप टिल माय एज ऑफ 49। आपकी 44, अभी 44 चल रही है तो मेरी। बस 5 साल ही बस फिर? उतने में हो जाएगा। फिर उसके बाद 100% संस्कृति कम्युनिटी बिल्डिंग 100%। तो ये क्यों 49 क्यों सिलेक्ट किया आपने? मेरे को पता है इतने में हो जाएगा। हमारा रोड मैप के हिसाब से 49 इज द बेस्ट नंबर दैट वी कैन फिनिश अप एवरीथिंग। नॉट फिनिश अप बट हाँ मतलब, इट विल बी ऑटोनोमस, हो जाएगा वो। और फिर फुल टाइम फिर संस्कृति कम्युनिटी बिल्डिंग। मेरा अचीव रोड क्या करना चाहते हो आप कम्युनिटी बिल्ड कुछ भी करके? अचीव नहीं करना चाहता। कुछ तो होगा मोटिव पीछे। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो क्या आप अचीव करना चाहते हो? आप नहीं किसी पर को अगर एक खाना खिलाते हो तो क्या उससे आप अचीव करते हो क्या? एक्चुअली, मतलब वैसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक हाँ फीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को कम्युनिटी से कुछ अचीव करना ही नहीं है ना। इट्स ए बिल्डिंग प्रोसेस कि अगर आप एक कम्युनिटी बनाते हो तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसमें मैं क्या अचीव करूंगा? आप तो ये मेरे लिए तो यही अचीवमेंट है ना कि लोग आपस में कनेक्टेड है। इससे बड़ा अचीवमेंट तो और कोई है ही नहीं। कम्युनिटी का पर्पस ये है कि एक दूसरे को एम्पावर करो, ऐसा नहीं कि आप इवेंट करो। और वो कैसे एम्पावर होते हैं? बात करने से, मिलने से, बैठने से। अगर हम बात करेंगे तो कुछ शेयर करेंगे ना, बैठेंगे नहीं साथ में तो शेयर कैसे करेंगे? तो कम्युनिटी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो। उसको टेक्नोलॉजी के लिए भी कर सकते हो, नॉन टेक्नोलॉजी के लिए भी कर सकते हो। तो इससे कनेक्शन, देखो कनेक्ट टेक्नोलॉजी से आप कनेक्शन बनाओगे, रिलेशन नहीं बनाओगे। रिलेशन आपको बनाना पड़ता है और उसके लिए मिलना पड़ता है। आप सोचोगे मैं कनेक्शन बना लूंगा और मैं करोड़पति बनूंगा, तो नहीं। आप कनेक्शन बनाओ, रिलेशन को मेंटेन करो, आपके पास अपने आप ही धंधा आएगा और बड़ा धंधा आएगा। तो टोटली ये लोग कनेक्शन के पीछे भागते हैं, कभी सीखते नहीं कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो ये कम्युनिटी रिलेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। सो व्हेन यू मीट पीपल यू मेक रिलेशन, नॉट ओनली कनेक्शन। वो कम्युनिटी ही दे सकता है, बाकी कुछ वे नहीं है इसको करने का। मतलब हो सकता है बट मेरे पास नहीं है। और ये संस्कृति नाम कहाँ से आया? संस्कृति से ही आया वैसे तो। और सैंड्स का मतलब होता है मिट्टी हाँ, का एक रेती, फॉर्म, हाँ। मतलब सैंड इज ऑल्सो सॉइल। तो एक मिट्टी का फॉर्म है जिसको हम सैंड बोलते हैं, जो पार्टिकल्स है। ठीक है। और ये पार्टिकल ऐसा है ना जिसको अब लैंड में भी मिलता है और पानी के अंदर भी मिलता है। सो जब पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा पार्टिकल जो है ना वो सैंड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर काउंट करने जाओ तो सैंड इज़ अ वेरी कॉमन पार्टिकल बट इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। उसको अगर आपको कोई डाई बनाना है तो आप सैंड ही इतना है जो वो हीट झेल सकता है, बाकी चीज़ें नहीं कर सकती। ठीक है, सैंड से ही आप ग्लास बनाते हो जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो हाँ, हमारी हाँ। पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंट है, थिंग्स लाइक दैट। एक सैंड है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, दुनिया देख सकता है, तो वो सैंड है। तो ऐसे हमारे पास है ना, ऐसे वैल्यूज़ को हमने कनेक्ट किया तो सैंड एक एलिमेंट आएगी भाई, सैंड। तो सैंड वहाँ से आया था। और सैंड कप का? और कप हमने ऐसा सोचा कि ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ है जो लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड चाहिए था। तो सैंड कप यानी मिट्टी का बर्तन। तो वैसे वी हैव जस्ट फाइंड द वर्ड सैंड कप। लोग काफी ब्रेनस्टॉर्म और करते हैं कप इज कि लाइक कृति ना। कप कृति का मतलब होता है क्रिएशन। हाँ। तो संस्कृति उधर से ही आया कि आप साइंस एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप बहुत सारी कृति में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज हाउ इट्स क्रिएटेड एज ए कृति। सो एक कम्युनिटी का कोई शेप नहीं होता ना, वो चेंज होता रहता है। सो इट्स लाइक डायनामिक। तो वहाँ से संस्कृति आया जो संस्कृति से मैच करता था। और आप काफी फेमस हो, ऑनेस्टली बताओ तो। जितने भी डिजाइनर है ऐसा ना, कुछ नहीं है। नहीं सच में बोल रहा हूँ, जितने भी डिजाइनर है ना जो देख रहे हैं, और
डिजाइनर, और डिजाइनर तो ऑलमोस्ट सारे जानते हैं आपको कम्युनिटी की वजह से। हाँ मतलब you are honesty के साथ doing देखो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के लाइफ में कुछ भी चेंज लाए ना, मतलब 1% ही चेंज क्यों ना हो, वो चेंज होता है, तो वो फैक्ट है, तो हमें तो वही करना है बस। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट वी हैव, यू नो, इवन इन सैंडकप, इवन इन संस्कृति, मतलब इट्स आवर वैल्यू कि हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर सब एक दूसरे को देने लगेंगे तो सबके पास सब होगा। पर So अभी it's तो like सब that. लेने में जुटे हुए हैं। वो माइंडसेट है ना, फिर वही तो बोल रहा हूँ, दैट इज अ माइंडसेट, यू कैन चेंज इट। तो प्रमोद सर, अभी डिजाइन का मार्केट कितना बड़ा है? कोई श्रिंक हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? देखो डिज़ाइन जो फील्ड है ना, वो इवॉल्व होके आया है। तो डिज़ाइन जो भी चीज़, कोई भी एक मार्केट होता है ना, जो इवॉल्व होके चलता है, वो मार्केट हमेशा बड़ा बनेगा। सो डिज़ाइन का मार्केट तो अभी बड़ा है और भी बड़ा होने वाला है 100%। क्योंकि डिज़ाइन जो फील्ड है ना, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब जैसे डिज़ाइन वर्ड बोलते हो ना, तो आपके दिमाग में आता है ग्राफिक डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, हाँ, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो वही सब नहीं है, नहीं है, इसके बियॉन्ड क्या इसके है? बियॉन्ड है। क्या? सो ये तो फील्ड हम जानते हैं, बिकॉज दिस आर द फील्ड। बट डिज़ाइन के बियॉन्ड जो पार्ट आता है ना, जैसे सर्विस डिज़ाइन, तो सर्विस डिज़ाइन अगर आप करते हो तो सर्विस डिज़ाइन इज ए सब्जेक्ट जहाँ पे आपको, मतलब ये उसमें यूआई नहीं है, आप समझो मेरी बात, ठीक है। फिर अगर आप बोलो कस्टमर एक्सपीरियंस डिज़ाइन की बात करते हो, दैट्स ऑल आर मोर साइकोलॉजिकल एंड प्रोसेस ड्रिवन, जिसमें फिर इंटरफेस भी आता है। ऐसा नहीं कि इंटरफेस नहीं आता, कि अप टू सम डिग्री उसमें इंटरफेस भी आता है। फिर आता है बिजनेस एक्सपीरियंस डिज़ाइन आता है, विच इज़ मोर रिलेटेड टू बिजनेस मॉडल। उसके ऊपर फिर आता है कि आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन आता है, कि आप मार्केटिंग के थ्रू कैसे एक्सपीरियंस को जनरेट करोगे, मतलब ओके। एक्सपीरियंस क्रिएट करोगे। तो ये सारे तो एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली फॉर यूजर एक्सपीरियंस, यू नो, ये एक्स जो है ना, मैं तो वही समझ रहा था अभी नहीं, तक। एक्सपीरियंस इज ओनली नॉट कनेक्टेड विथ यू, वो एस के साथ भी है, एम के साथ भी है, बी के साथ भी है, और ई के साथ भी है, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डिज़ाइन। मैं तो जस्ट सो यूजर। डिज़ाइन इज अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा लैंडस्केप है यार। तुम लोग, मतलब ये तो क्या है कि लोग ऐसा सोचे हमें फिग्मा आता है, हम डिज़ाइनर हाँ, बन गए। फिग्मा एक टूल है, जैसे एआई टूल है, फिग्मा टूल है। अब ये जो ऊपर की चीज़ है ना, उसमें आप बढ़ो, तो तो एज ये मार्केट है ये इसका। कोई डिजाइनर को क्या क्या आना चाहिए, टूल्स, और उसके अलावा बहुत साइकोलॉजिकली क्या मुश्किल है आना चाहिए, बताना, थोड़ा जो आप बता इतना पाए। पता होता तो फिर मैं मेरे बच्चों को ट्रेन कर दिया होता। बहुत मुश्किल है बताना, कि हर एक का अपना इंटरेस्ट है ना। तो आपको पहले ना, ये कोई भी इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो ना, तो उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए उनको, कोई कि बुक रिकमेंड करना पढ़ना चाहिए, चाहोगे? मतलब इंटरनेट पे आप रिसर्च कर अच्छा। सकते हो, एआई यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, पर रिसर्च करना चाहिए कि डिज़ाइन का कितने विंग्स हैं उसके, कौन से पार्ट ऑफ डिज़ाइन में किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, कैसी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से टूल सीखने पड़ते हैं, क्या उसमें ग्रोथ होता है। तो कोई अभी क्या है ना, लोग ऐसे यूएक्स, किसी ने बोला सब दौड़ गए यूएक्स में, कोई रिसर्च नहीं है। तो लोग डिज़ाइन बोलते में हैं कि मैं बहुत तो पैसा भी है, ऐसा ना, मैं सच बताऊँ, डिज़ाइन में जितना पैसा है ना, उतना टेक में नहीं है। मतलब ऐसा, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट, बट दिस इज द फैक्ट। बट यू नीड टू नो वेयर टू रीच। और पैसा भी आप इज्जत से लोगे, ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। यू ऑल्सो मेक डिफरेंस एंड यू टेक मनी, यू अर्न मनी ऑल्सो। तो टेक में ये ज्यादा नहीं है, टेक आई में है ना, थिंक। टेक टेक इज, अभी क्या है टेक, अभी देखो ना, अगर सर्विस कंपनी की बात करो, टेक में तो बॉडी शॉपिंग है, कि मेरे को डेवलपर चाहिए तो ये ले ले, मंथली इतना दे देना। दिस इज द बेस्ट मॉडल फॉर द टेक राइट नाउ इन इंडिया। इसमें आप में ना कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ इनोवेट कर रहे हो, यू आर जस्ट वर्किंग विद क्लाइंट, दैट्स इट। अभी ऐसा सीन है इंडिया में। हाँ, मोस्ट हाँ। ऑफ द टेक कंपनी की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरी टेक कंपनी, हम्म। देयर आर अदर टाइप ऑफ टेक कंपनीज ऑल्सो, दे आर डूइंग सो मच बेटर इन देयर ओन स्पेस, AR VR और ये सब में, AI में, ML में। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज बॉडी शॉपिंग वाले पर्सपेक्टिव में ही काम करती है। आई एम सो सॉरी फॉर टेक गाइज, बट प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ मैं, कि जो हमने भी तो टेक देखा ना, मैं खुद टेक का बंदा हूँ यार। कब से स्टार्ट किया था आपने? क्लास 6 में गया था ब्रो। आप समझ लो ना, मैं 13-14 ईयर से कोडिंग कर रहा हूँ। 14 ईयर से कोडिंग कर जब रहे हो? कंप्यूटर भी नहीं होता था लोगों के घर पे, घर पे तो छोड़ो, ऑफिस में भी नहीं होता था। वो मुझे कहीं से मिल गया था, भगवान ने खिलौना दिया था मुझे। सो आई स्टार्टेड डूइंग कोडिंग फ्रॉम दैट टाइम। कोडिंग तो मेरे ब्लड में है, अभी भी कोई भी चीज़ का कुछ भी पूछो बता सकता हूँ। मैं कोडिंग करता नहीं हूँ, आई नो क्लाउड, आई नो, यू नो, ऑल द सर्विसेज, आई नो आर्किटेक्चर, वी नो हाउ टू डिज़ाइन आर्किटेक्चर। सो वी नो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। और वो नॉलेज है, वो एक एक्वायर किया है ना नॉलेज जर्नी में, वो है बाय डिफ़ॉल्ट है, वो जाने वाला नहीं है। बट कोडिंग अभी हम लोग करते नहीं है, मेरे को कोडिंग वाली जर्नी में जानी नहीं है, डिज़ाइन जर्नी है, डिज़ाइन क्यों जर्नी में उधर आगे आप बढ़नी है। LLM बिल्ड करके कुछ नहीं देखो कर सकते? देखो, जहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं वहाँ मज़ा नहीं आता।
मेरे केस में, क्योंकि मेरा बिहेवियर है ना थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वाला है, तो मुझे वो फील्ड में जाना है जहाँ कुछ एक्सट्रीम आप कर सकते हो। तो एक्सट्रीम करने का जो फील्ड है ना वो डिज़ाइन है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस बनाते हो तो डिज़ाइन उसमें एक थिंकिंग प्रोसेस होता है जिससे आप वो बिजनेस को कनेक्ट करते हो कि भाई यहाँ से ये होगा, वहाँ से ये जाएगा, विच हैज़ मोर वैल्यू देन जस्ट टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट। टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, या वो टेक्नोलॉजी खुद ही बिजनेस हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट में मतलब है ना एक्सट्रीम जा सकते हो आप, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। मतलब ये डिपेंड करता है ना फिर आप कौन से लेवल पे जाके बात कर रहे हो। हाँ सो हाँ हाँ इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल्स कि वो कौन से लेवल। अभी आप नीचे लेवल पे हो, नीचे लेवल का मतलब है कि यू आर स्टिल लाइक अर्ली स्टेजर एंड यू आर हाँ स्टिल आइडेंटिफाइंग कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाता, तब उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना फिर ये चीज़ें मैटर करने लग जाती है लाइफ में। तो आपका जब आप 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के हो जाओगे ना तो बहुत सारी अदर चीज़ें मैटर करेगी। फिर ये आप इस वाले थोड़े से प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, थिंग्स लाइक दैट। सो मेरी जर्नी अभी उस स्टेज में है, तो हाँ व्हाटएवर, हाँ हाँ तो तो आई एम जस्ट एन्जॉयिंग दैट जर्नी वेरी कंफर्टेबली। काम भी करते हैं 18 घंटे, 12 घंटे, अभी 16 भी घंटे अभी भी काम करते हैं, पर हम लोग एन्जॉय करते हैं ना उसको। इट्स नॉट लाइक अ वर्क। तो वर्क लाइफ बैलेंस का क्या फिर? वर्क लाइफ बैलेंस तो सिर्फ वर्ड है। लाइफ में ही वर्क है ना भाई। लाइफ अलग है, वर्क अलग है क्या? वर्क के लिए दूसरी आत्मा आती है क्या आपकी बॉडी में? एक ही लाइफ है, वही आत्मा है भैया, वही काम करने जाता है, वही आत्मा अपने घर पे जाता है। बैलेंस का मतलब है कि आप बैलेंस रहो ना। कभी कंपनी में काम ज़्यादा होगा तो आपको कंपनी को वैल्यू करना होगा, कभी कंपनी में काम कम होगा, घर पे टाइम मिलेगा, घर पे टाइम दो। तो आप बैलेंस नहीं करते तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा। इट्स नॉट अबाउट टाइम कि भाई 12 घंटे काम कर रहे हो, 18। सो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। ये तो हमने सिर्फ ये सोशल मीडिया का ना एक ऐसा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना के रखा है। पर अभी इसमें भी आई थिंक दो पार्ट हो गए। एक वो नारायण मूर्ति जी और भावेश अग्रवाल बोल रहे हैं सबको हार्ड वर्क करना चाहिए देखो इतना हार्ड है। वर्क का मतलब क्या है? देखो आप कोई गधे नहीं है। मैं किसी को ऑफेंसिव नहीं कर हाँ रहा, हाँ मैं हाँ कहता ह्यूमन के हम लोग ह्यूमन क्या गधे हैं? हम गधे हैं क्या? नहीं नहीं तो क्यों हार्ड वर्क करेंगे? मैं तो बोलता स्मार्ट वर्क करो, लेकिन मेहनत कम मत करो, काम कम मत करो। मैं हार्ड वर्क करने में कहाँ बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क किसको बोलते हैं कि भाई ऐसा काम जो आप कर करके थक जा रहे हो उसको। अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मैं थक ही नहीं रहा, तो मैं 12 घंटे करूँ या 18 घंटे करूँ, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको पॉडकास्ट में बात करने में मजा आ रहा है, हमने 12 घंटे बात कर लिया, तो आप ऐसा बोलोगे कि वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो गया मेरा? नहीं बिकॉज सो यू हैव टू मैं एंजॉय एंजॉय द कर रहा वर्क। हूँ। हाँ अगर आप काम को एंजॉय कर रहे हो ना, वो 12 घंटे मैटर ही नहीं करता। मेरे स्टूडियो में लोग बैठते ही हैं 11 बजे तक, पूछो। रात को 11 बजे हाँ, और ओके। सुबह और हम साथ में चिल कर रहे होते, बातें कर रहे होते, कुछ दूसरी चीजें कर रहे होते, तो डजेंट मैटर ना कि हम लोग सिर्फ वो लैपटॉप में बैठ के माउस ही घुमा रहे हैं। नॉट लाइक दैट। वी शुड लिव दैट लाइफ। तो कोई 12 घंटे 18 घंटे मैटर नहीं करता। लोग बोल रहे हैं कि अभी 5 डेज अ वीक है ना जो काम वो 4 डेज करो दूसरी कंट्रीज की तरह करो। और दूसरा तो पार्ट दूसरी कंट्री की तरह बन जाओ ना। तो वही दूसरा भाग ये बोल रहा है कि अभी इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है तो हमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम वो देखो स्टेज पे। दोनों चीज में मैं ऐसा हाँ नहीं बोलता, ठीक है। 4 दिन काम करके क्या उखाड़ लोगे? अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी, एक इंसान को ना पहले ह्यूमन बनना चाहिए। आप जब कोई भी काम करते हो ना तो कंट्री ग्रो करती है। हाँ तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ काम नहीं कर रहे तुम यहाँ बैठ के। अगर किसी कंट्री में काम नहीं होगा तो क्या इंडिविजुअल ग्रो कर लेगा? और बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे हालत जाके देखो। देखो बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे वर्क ही नहीं है। जैसे कि कोई भी अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ टैलेंट बट देयर इज नो वर्क। आज इंडिया में इतना काम है, तो अब तुम बोलो मैं काम नहीं करूँगा, तो एक अपॉर्चुनिटी है। देखो काम नहीं करूँगा बोलने वाले लोग हैं ना, जॉब कर रहे हैं। उनको ज़िंदगी में पैसा चाहिए, डिफरेंस क्रिएट नहीं करना। लेकिन जो बंदा डिफरेंस क्रिएट करने की बात करता है ना, वो फिर ये नहीं बोलता मैं 5 दिन काम करूँगा, 4 दिन। वो बोलेगा पर्पस क्या है भई? क्या मैं जो जिस काम से जुड़ा हूँ, वो काम सक्सेसफुल कैसे होगा? उसके लिए फिर आप 10 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, वो काम होना चाहिए, इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ट्रू तो वो वैल्यू ड्रिवन होगा। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू ड्रिवन तरीके से चलाओगे और वैल्यू ड्रिवन लोगों को लाओगे, तो ये चीज़ें होगी, क्योंकि मार्केट में तो हर टाइप के लोग हैं। आप सबको समझा थोड़ी ना सकते कि भई वो वैल्यू ड्रिवन बनो, तुम ये मत करो। वी डोंट हैव टाइम फॉर इट। सो ऐसे लोग होते हैं, उसको आप ढूँढो और अपनी टीम बना के काम करो, आपका कंपनी वैसे चलेगा। बिकॉज़ यू हैव टू सराउंड विद द पीपल टू व्हॉम यू लाइक हाँ कि हाँ जो आपके वेवलेंथ हाँ में हो। हाँ ट्रू ट्रू अगर राजा, आप समझो कि राजा बोल नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे पुराने टर्म हाँ में हाँ बात कर रहा हूँ कि अगर पहले एक राजा होता था, तो राजा अपनी प्रजा बनाता था, एक रूल बनाता था जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से चले। मंत्रिमंडल होता था पूरा। हाँ, तो वैसे आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब ही वही होता है, हाँ ठीक है? तो वह वैसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए और वो वैल्यू ड्रिवन से ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो राजा तो चला जाता था, दूसरा राजा नहीं आता था, हम्म होता था ना ऐसा। हाँ हाँ So that is how organization should work. It's not founder driven at all.
वैल्यू ड्रिवन। ये वैल्यू ड्रिवन है। फाउंडर का रोल है कि वो वैल्यू को आप अपग्रेड करो, लोगों को बेनिफिट दो। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्ड करोगे तो आपके पास लोग ऐसे होंगे, देन यू विल विन द मार्केट। बट ये सब मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी फॉर मी। मेरा पर्सपेक्टिव है क्या, वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है उसका, यू एंजॉय दैट मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं किसी का पैसा मार लिया और खा रहे हो तो पेट दुख रहा है। ठीक है प्रमोद सर, तो अभी एंडिंग की ओर जाते हैं। तो हम सारे पॉडकास्ट में रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो आप में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या रैपिड फायर। रैपिड फायर में कोई इंडस्ट्री का होता है तो उसके अराउंड नाम ले लेते हैं, पर अभी तो समझ ही नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे, तो मैं उनका नाम बोलता हूँ, आपको उनकी ऐप का UI UX कैसा लगता है उसको एक वर्ड में बताना है आपको। देखो मेरे को 100% नहीं पता कि मैंने सारी कंपनी का ऐप यूज भी किया होगा कि नहीं किया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, बट जितना किया हो, बाकी फिर आप एक दो कंपनी का नाम तो बताता हूँ। हाँ, तो जोमेटो UI UX के पर्सपेक्टिव से हाँ। पूछ रहे हो तुम। सो UX पर्सपेक्टिव जोमेटो का अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वट एवर दे आर कमिटिंग दे आर डिलीवरिंग इट। UX पहले वहाँ से स्टार्ट होता है। अभी जो एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से यूजर का जो आता है ना, कि जब आप कस्टमर सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो कितना जल्दी रिजॉल्व होता है। तो हाँ। पहले जोमेटो का ये कस्टमर सपोर्ट वाला पार्ट है ना, बहुत कस्टमर ड्रिवन था। अभी है ना वो थोड़ा सा ये होटल वाले ड्रिवन में चला गया है। सो ये मुझे जोमेटो में दिखता है, समथिंग लाइक दैट। सो मेरे ख्याल से ओके बोल सकते हैं उसको। ओके। या फ्लिपकार्ट की वैल्यू अभी मतलब पहले जैसी तो नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। जो उनको अपने कस्टमर को जो वैल्यू को पकड़ के रखना चाहिए था ना, वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है। So I don't see there is much more in that. इसमें आप मना नहीं कर सकते। तीसरे नाम है इंस्टाग्राम 100%. They know what they are doing हाँ। very well. जब सोचते हो इंस्टाग्राम में दिखने लगा था, सोचते इससे अच्छा काम कौन कर सकता है। True. So Instagram 100%. फोन पे is also doing good, क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट किया है B2B सेगमेंट में ज़्यादा स्केल करने में। तो आई थिंक दे हैव आल्सो स्टार्टेड विथ नो इंटरेस्ट, हाँ, लोन्स और इंश्योरेंस और नो इंटरेस्ट का हाँ, पार्ट, एंड आल्सो दे हैव गिवन पेमेंट गेटवे विथ नो कॉस्ट, सो व्हिच इज गुड पार्ट। मे बी अभी थोड़े टाइम के लिए होगा, बाद में चार्ज हो जाएगा, बट व्हिच इज अ गुड स्टार्ट। नेटफ्लिक्स अमेजिंग, जीरोधा गुड, स्पॉटिफाई अमेजिंग, और मेरी तो लाइफ का पार्ट है स्पॉटिफाई। अच्छा सबकी लाइफ का है। और लास्ट जो सबसे यूनिक मुझे पर्सनली डिजाइन लगी, क्रेड 100% अमेजिंग। उसका यूएक्स थोड़ा खराब है, पर अगर यूआई की बात करो पर तो बहुत यूनिक है। ऐसा यूनिक मतलब यूआई बोला ना, यूआई हाँ। इज यूआई के पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस अच्छा है, पर उसका यूएक्स है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू फाइंड वेरी अंदर जाके घूम के। हाँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी समझदारी लगाई जा सकती है, बट विच इज लेकिन क्रेड इज वेरी गुड। मेरे आज भी ऐप में हाँ, मेरे में भी है। ऑल द टाइम, बहुत अच्छा है। अतुल के साथ भी बात हुई थी तो मैं तो बोला था भाई मजेदार है, हाँ, ऐसा ऐप यूज करने का मन करता है। बहुत यूनिक उन्होंने वे पकड़ा है वो तो। सो दैट इज अ यूनिक वे, 100% अमेजिंग है। कुणाल शाह, आप भी आइए हमारे पॉडकास्ट में, हम बातें करेंगे क्रेड के बारे में, अगर सुन रहे हैं तो प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया। आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस? मजा आया, मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट होता है, आई डोंट नो क्या है, सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा संस्कृति को प्लीज फॉलो करो, बिकॉज वी आर वर्किंग टू हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड द कम्युनिटी व्हिच हैव सम वैल्यूज टू इट। सो संस्कृति है, यू कैन टेक द डिजाइनर पासपोर्ट, so you'll become part of Sanskriti. So I want people to join our community and let's grow and build the things together. श्योर आप भी अरे ज्वाइन करो हमारे साथ। ऐसा डिजाइनर होना जरूरी है इसमें? नहीं, इसमें क्रिएटिव होना जरूरी है। देखो यार, आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट दैट कि आप डिजाइन, लेकिन आप इतना माइंड तो होना चाहिए हमें को डिजाइनर बनना है या वो डायरेक्शन में जाना है। हाँ। सो इट्स नॉट फॉर द पीपल लाइक HR आ गया, कोई मार्केटिंग आ गया, नॉट लाइक दैट। सो वी सिलेक्ट कि कौन अंदर आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ले लोगे और मुझे तो एक दे ही सकते हो आप। 100% आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, आपकी जो जरूरत है हमें। ठीक है, थैंक यू प्रमोद सर। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कि प्रमोद सर ने कोई लाइन बोली, या आपको जो भी अच्छा लगा वो कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारे और एपिसोड। तब तक के लिए मिलते हैं। बी रॉयल, स्टे रॉयल।